बिहार में आने वाला समय जो होगा वो बिहार के और देश की राजनीति के लिए बहुत अहम होगा। खास करके बिहार में 40 लोकसभा सीट और 40 में से 39 सीट एनडीए पूर्व 2019 में चुनाव यहाँ पे जीते थे। और जिस तरीके से आज महागठबंधन के पास जो ताकत है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन में जैसे शामिल हो गए तो एक ताकत और बड़ा हो गया। तो आने वाला चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, खास करके बिहार का चुनाव में। तो हम लोग अभी संगठन पे लगे हुए हैं पूरी मजबूती से। बिहार में अभी तक हम लोग निषाद समुदाय को आगे करके उनके साथ हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमने पार्टी बनाया, उनको साथ लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के तहत हर जाति धर्म के हर युवा को, हर लोगों को पार्टी से जोड़ने का मिशन में लगे हुए हैं। बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में संगठन अपनी मजबूती से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय जब 2023 का दिसंबर जब होगा उस समय जाके पता खोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सबका पता खुल चुका है। सिर्फ एकलौता पार्टी वीआईपी पार्टी है जिसके पास 18% वोट बैंक का ताकत है। अभी हाल फिलहाल में हमने बोछा में चुनाव लड़ा था, आपने दिखाया कि एक तरफ एनडीए पूरी शक्ति लगा दिए, महागठबंधन अपनी शक्ति लगा दिए और उस जगह बीच में से हमने 30,000 वोट अपने प्रत्याशी को हमने दिलाया। तो हमारे पास एक अपना ताकत है और अभी मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना ही एनडीए में हूँ, ना ही महागठबंधन में हूँ, और मजबूती से अपने पार्टी के लिए और अपने संगठन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज एक बिहारी होने के नाते मैं चाहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, ताकि बिहार को लेकर बहुत ऐसे डिमांड है केंद्र सरकार से हम लोगों ने किया है। जैसे जातिगत जनगणना हो, केंद्र सरकार कराए, पूरे भारत में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। तो ऐसे बहुत सारे डिमांड हम लोगों ने राज्य सरकार ने भेज के रखा है केंद्र सरकार को, जिसमें निषाद आरक्षण की भी बात है कि निषाद समाज को एससी में डाला जाए। तो ऐसे बहुत सारे मांग को हम लोगों ने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है। और जिस समय अगर माननीय प्रधानमंत्री अगर हमारे राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा डिमांड को पूरा कराने में। तो मुझे लगता है कि, और एज ए बिहारी होने के नाते तो मैं तो चाहूँगा कि बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। तो मैं तो चाहूँगा कि हो, मेरे बातों से स्पष्ट हो जा रहा है जी, ठीक है। ऐसे हमारी अपनी पार्टी है, अपना दल है, और हमारा दल जो है हमारे अपने एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को पूरा करने के लिए पार्टी बना है। पार्टी बना है, राज्य कैसे आगे बढ़े, राज्य के हर समस्या कैसे दूर हो, ये हमारे पास भी एक अपना ब्लूप्रिंट है। और सत्ता में आने के बाद ही ये ब्लूप्रिंट पे काम हो सकता है। तो हमारी अपनी पार्टी है। पार्टी आने वाले समय में गठबंधन की देश में राजनीति हो रही है तो उस जगह हम भी गठबंधन की राजनीति करेंगे। लेकिन हमने तो कह दिया ना कि एज ए बिहारी होने के नाते मेरा आस्था विश्वास नीतीश कुमार जी में है। अगर वो प्रधानमंत्री के लिए अगर खड़ा होंगे तो एज ए बिहारी होने के नाते मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो कुर्बानी उनको देना पड़ेगा। और जिनको प्रधानमंत्री बनना है, दिल्ली में जाना है, तो उनको भी कुछ कुर्बानी देना है, ठीक है। तो मैं क्यों कुर्बानी दूं? बिल्कुल आपको ज्यादा देना है कुर्बानी, और मैं भी एज ए बिहारी होने के नाते कुर्बानी दूंगा। अब नहीं देंगे तो फिर नहीं बनेंगे, देंगे तो बनेंगे। तो वो कुर्बानी नहीं देंगे, 40 जगह लड़ लेंगे, और उसका अंजाम क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी 40 जगह लड़ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। उनका परिणाम क्या होगा? जाहिर सी बात है, सबको अगर एक दूसरे को कंप्रोमाइज करना है, कुर्बानी देना है, तो गठबंधन तो यही होता है कि कुर्बानी, कि भाई इतना सीट पे आप लड़िए, इतना सीट पे हम लड़ते हैं, हमारे जगह पे आप मदद कीजिए, हम आपको जगह पे मदद करते हैं। गठबंधन एक राज्य चुनाव आयोग के वेबसाइट पे गठबंधन नाम का ऐसा शब्द कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका और मेरा अपना आपस में अंडरस्टूड है कि भाई इतना जगह आप लड़िएगा, इतना जगह हम लड़ेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अपनी विचारधारा को पूरा करना है, आपकी जो सोच है और जो सपना है उसको पूरा करना, तो उस जगह पे आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। तो सीट कम नहीं है, सीट बहुत है, 40 सीट कम नहीं है। और रहा कि अब चाहिएगा तो 40 लड़ने के लिए, लेकिन अगर आप चाहिए तो 10 लड़ सकते हैं, और जब 10 लड़िएगा तो बहुत पर्याप्त सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे साथ किया है, जो बिहार में हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें सरकार से बाहर कर दिए, उस सरकार से जिस सरकार हमने बनाया था, तो ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने किया। तो ऐसे इस जगह पे उम्मीद बहुत कम बच जाता है कि ऐसे जगह जाना। वो तो एक हिसाब से वो सोच रहा था इसको ख़त्म कर दे। उनको 1% पसंद नहीं था कि एक निषाद मल्ला का बेटा कल तक जो मछली मार रहा था वो मेरे बराबरी में क्यों बैठ रहा है। उनको इस चीज़ का तकलीफ था, मुकेश सहनी से नहीं था, उनके समाज से तकलीफ था। इसलिए उन्होंने तो जो उनको करना था, जितने भी करना था, 75 साल से उन्होंने तो अपने पैर के तले दबा के रखा था इस समाज को,
और फिर उसके बाद इस समाज थोड़ा अपना सर उठाया और खड़ा होने का कोशिश किया, तो फिर से इनको ख़त्म करने का कोशिश किया। तो ऐसे जगह पे तो बहुत कुछ नहीं बचता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन राजनीति है, कभी भी कुछ होता है। बिहार की राजनीति तो आप देख ही रहे, अभी 1 महीना पहले कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ राजनीति करेंगे, लेकिन ये हो गया। 2017 में महागठबंधन से एनडीए में आना था, वो भी हो गए। तो बिहार की राजनीति है, देश की राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड हम भी हैं। देश जिस और बढ़ेगा उससे और हम भी बढ़ेंगे। जहाँ नीतीश कुमार जी हैं वहाँ पे ना खुद वो आएंगे ना वो उनको वहाँ एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये मान के चल लीजिए 99% चिराग जी कैसे अपना कंडीशन को पूरा फुलफिल करवा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये उनके ऊपर है। और 99% मान के चलिए कि एनडीए में ही रहेंगे। 1% हमने छोड़ा कि कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 2020 में अकेले चुनाव लड़े तो हो सकता है 24 में भी अकेले लड़ ले, लेकिन 99% क्लियर हो गया। उनको राजनीति अगर करना है तो एनडीए के साथ ही करना है, अदरवाइज वो अकेले भी लड़ सकते हैं, ठीक है। रहा कि वीआईपी पार्टी, तो मेरे हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। हमको डिसाइड करना है कि आने वाले समय में कौन सा लड्डू को खाना है, किन के साथ गठबंधन करना है। और रहा कि दिल्ली में सब बहुत सारा पार्टी का ऑफिस है, दिल्ली से किसका भी फ़ोन आ सकता है। आप लोग भी दिल्ली रहते तो आप भी फ़ोन कर सकते हैं। जो लोगों ने गलती किया उनको बहुत जल्दी एहसास हो गया कि हम लोगों ने गलती आपके साथ किया है। जो गलती हो गया उसको थोड़ा ज़्यादा ना, इसका मतलब है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कॉल्स आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल होगा, देखिए ये ऑथराइज कॉल नहीं है, ठीक है। लोग से हमारा संवाद होता है, लेकिन इसको ऑथराइज बोलना सही नहीं होगा। ऑथराइज तो बैठ के मीडिया के सामने में बैठ के बात होगा, उसको ऑथराइज बोला जाएगा। बंद कमरे में बहुत सारा चीज़, बहुत सारे लोगों से बात होता है। सिर्फ वही नहीं, महागठबंधन में भी बहुत सारे नेता से बातचीत होता है। एक मुकेश सहनी चले गांव की ओर, ये एक हमारा कार्यक्रम चलेगा। उसमें आजीवन लाइफ टाइम मेंबर हम लोग बनाने के लिए निर्णय लिया है। जो खास करके फिशरमैन है, जो मछुआरा समुदाय से हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। तो हर साल का झमेला हम नहीं रखना चाह रहे कि हर 3 साल पे एक बार जाके सदस्यता अभियान करते रहो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 5 लाख सदस्य जो है लाइफ टाइम मेंबर बना लेना है पार्टी में। तो उससे क्या हो जाएगा कि जिला लेवल पे पार्टी चलने के लिए उनके पास संसाधन भी मुहैया हो जाएगा और अपना वो लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद अगले साल में भी बहुत सारा कार्यक्रम है, रैली वगैरह सब है। और हर घर संकल्प अभियान भी हम लोग चलाएंगे। जो संकल्पित होंगे, जैसे विधायक मंत्री सब संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हमको राज्य के लिए और अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करना, उसी तरीके से जो लोग लाइफ टाइम मेंबर होंगे उसके बीच में संकल्प अभियान चलेगा पूरे बिहार में कि उनको बॉन्डेड होना है कि हम किसी भी हालत में वीआईपी पार्टी का निर्णय के साथ हम रहेंगे, खड़ा रहेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम बहुत सारा चीज़ करना है। जो अपना जो वोट बैंक जैसे में स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, उसके लिए काम करेंगे। अभी झारखंड में पार्टी का विस्तार वहाँ पे भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काम चल रहा है। तो आने वाले समय में तीनों राज्य में हम संगठन को मजबूत करके और 24 में जिनके जिस गठबंधन जिस के साथ होगा उनके लिए हम लोग काम करेंगे। लोग पैर हाथ नहीं धो के सोते हैं, उनको सपना आता है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को रात को सपना ऐसे आ जाते हैं कि सरकार नहीं चलने वाला, सरकार मजबूती से चलने वाला है। और उनको सपना इसलिए आते हैं कि पैर हाथ नहीं धो के सोते हैं। तो देश लेवल पे कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो देश में सबसे, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। और रहा कि उनके नेता तो जाहिर सी बात है बोलेंगे कि हमारा नेता राहुल गांधी है। लेकिन कांग्रेस का अगर इतिहास लेंगे 15-20 साल में अगर जो देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता पावर के लिए कभी वो मरा नहीं। जब भी मौका आया तो देश के हित में उन्होंने निर्णय लिया। अब देखिएगा 2004 में ही मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाए, जो कभी कोई कल्पना भी नहीं करते थे। तो कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बनना, इसके लिए कांग्रेस पार्टी नहीं। अगर समय आएगा, देश में अगर मजबूरी आएगा तो किसको भी चुन लेंगे। हम पूरा भरोसा हमको कि अगर देश में अगर इस तरीके से हालात आएंगे, ऐसी मजबूरी होंगे, तो कुछ लोग ऐसे होते कि कुछ भी हो जाए हम ही रहेंगे। लेकिन ऐसे कांग्रेस पार्टी का ऐसा विचारधारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने वाला पार्टी है। अगले साल जून तक किसी भी हालत में क्लियर हो जाएगा कि देश में किसके चेहरा पे चुनाव लड़ना है। अब मुझे लगता है इस चीज़ के लेकर बहुत ज़्यादा विवाद नहीं है। हाँ, विपक्ष है, कुछ भी बोले, सबका अपना अपना नेता है, सब अपने अपने नेता को प्रोजेक्ट करे। नीतीश कुमार जी कभी नहीं बोले कि हम देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है। उनका एक ही इच्छा है कि हम काम करना चाहते हैं, मोदी जी को रोकना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी भी अभी कहीं पे खुल के नहीं आ रहे कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरा किसी को बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समय आएगा तो इसका समस्या का हल हो जाएगा।
अभी इस पे ज़्यादा कहाँ सोचना, अभी तो फिलहाल सबको अपने अपनी लड़ाई कैसे लड़ना है, कैसे तैयारी करना है, उसके लिए सब कुछ सोचने की आवश्यकता है। चलिए।